नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर हम लोग कोई भी खबर देते हैं सबसे तेज, सबसे ऑथेंटिक। तो आईटीबीपी की वैकेंसी जारी की गई है, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पद इसमें 194 है ना, 194 पदों पर जारी की गई है। आपको तो एक ही चाहिए ना, तो चलिए पूरी जानकारी यहाँ पे लेते हैं, है ना। पूरी जानकारी एक एक चीज कि सर क्या होने वाला है, क्या रिटर्न एग्जाम होगा कि नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम होगा तो कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, क्या पीटी है क्या पीएचटी है, सर पहले रिटर्न एग्जाम होगा कि बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, सर एज रिलैक्सेशन कितना है, कितनी एज मांगी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दो नोटिफिकेशन इसके जारी किए गए हैं, है ना। सफाई कर्मचारी बार्बर और गार्डनर का अलग जारी किया गया है, और कॉबलर और टेलर का ये अलग जारी किया गया है। तो बार्बर, है ना, सफाई कर्मचारी और गार्डनर, इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वैसे बाकी सारी चीजें सेम है ना। कुछ चीजें जो हाइट वाइट है, चेस्ट वेस्ट है, वो थोड़ा सा अलग ऊपर नीचे हो सकता है। तो वन बाय वन करके बहुत शिद्दत से इसको देखिएगा, मैं आपको आराम से इसको वन बाय वन करके समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि कांस्टेबल, अगर बार्बर की बात की जाए, है ना, तो बार्बर में आपकी 5 वैकेंसी हैं। अगर सफाई कर्मचारी की देखी जाए तो 101 वैकेंसी हैं, और गार्डनर की आपकी टोटल 37 वैकेंसी हैं, है ना। फिर इसके बाद जो मेल है उसकी 4 वैकेंसी हैं बार्बर में, फीमेल की 1 वैकेंसी है, ठीक है ना, वो भी आपकी एसटी की है ना। फिर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की देखी जाए तो मेल की टोटल आपकी 86 वैकेंसी है, और फीमेल की आपकी टोटल 15 वैकेंसी है। गार्डनर में मेल की आपकी 32 वैकेंसी है, फीमेल की आपकी 5 वैकेंसी है। किसकी कितनी वैकेंसी है एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। यदि ओबीसी की देखी जाए तो यहाँ पे 9 है, 2 है, 3 है, 10 है, 2 है, 3 है, 26 है, 4 है, 5 है ना। तो इस प्रकार से 41 है, 7 है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक तो में कम दिख रहा है, 18 है ना, थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो कम से कम साफ टाइप करवा के भेजा करें, वही घिसा पिटा नोटिफिकेशन बार 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 कॉपी करके भेजते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको वैकेंसी समझ में आ गई कि वैकेंसी क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो पे स्केल की, तो आपको यहाँ पे 7th पे जो पे कमीशन लगा हुआ है उसके हिसाब से लेवल 3 की वैकेंसी मिलेगी। 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए मैक्सिमम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आचार्य वाचार्य जो लिखा हुआ है वो आपका देख लेना है आपको। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। अगर यहाँ पर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो जो बार्बर और सफाई कर्मचारी की जो एज है वो 18 से 25 साल मांगी गई है, जबकि गार्डनर की जो एज है वो 18 से 23 साल मांगी गई है। कांस्टेबल हो, है ना, बार्बर हो या सफाई कर्मचारी हो, तो 10th पास मांगा गया है। इसमें कितना मांगा गया है भैया? 10th पास मांगा गया है। फिर इसके कैंडिडेट विल हैव टू पास है ना, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंटल, क्या लिखा है, टेस्ट इन द प्रोफेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका 10th क्लास मांगा गया है। फिर 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन, है ना, रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, है ना। फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप सोच रहे होंगे सर आपको सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, ये टफ फटा हुआ है, आपको तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम भी आपकी स्क्रीन पर देखकर साफ दिख रहा है तो उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, ट्रेड का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो 18 से 23 साल, इसमें 18 से 25 साल मांगी गई है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी में और भी चीजें मांगी गई हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि कितनी से कितनी डेट होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए देखें तो वो कितने साल से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, यानी 27 अगस्त 1999, 27 अगस्त 1999 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 26 अगस्त 2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए, यदि आप बार्बर और सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप गार्डनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 27 अगस्त 2001 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 26 अगस्त 2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर SC ST OBC है नॉन क्रीमी लेयर तो आपका ही सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा ही अपर एज लिमिट में। SC ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, है ना। एक्स सर्विसमैन OBC का नॉन क्रीमी लेयर तो 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST का तो उसको 8 साल का मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल का। फिर इसके बाद यहाँ पे बाकी चीजें लिखी गई हैं। फिर इसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बार्बर और सफाई कर्मचारी में जो आपका क्या है भाई, जो आपका पीएसटी है ना, जो आपका पीएसटी है, हाँ, पीएसटी में आपका जो चेस्ट वेस्ट मापा जाता है उसके लिए है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट, है ना, कैटेगरीज मेंशन बिलो, यानी कि जो पहाड़ी एरिया के होंगे उनकी अलग होती है, और जो नॉर्मल एरिया से उनकी अलग होती है।
तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। जो सीना होता है, मेल की बात बता रहे हैं, 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कुमाऊं, गढ़वाली, डोगरा वगैरह है तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155, और जो सीना है वो 78 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर अर्थात 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इसके बाद जो शेड्यूल्ड ट्राइब से है ना बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है 162.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो फीमेल है उनके लिए 150 सेंटीमीटर है, और उनके लिए जो क्या नाम है जो मेल है ना उनका सीना 76 और 5 जोड़ देंगे तो 81। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कह रहा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब के लिए है तो इनकी अपनी हाइट दी गई है। फिर इसके बाद इनकी अपनी हाइट दी गई है, अपने अपने स्टेट के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना दिया गया है, जो भी इनकी हाइट देखनी है वो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट जो है ना उनका जो चेस्ट है वो नहीं मापा जाता है ना, और जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनका वेट मापा जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट यहाँ पर 6x6 है ना, 6x6, 6x9, ठीक है ना, तो ये सब लिखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। टैटू के बारे में दिया गया है, टैटू कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, साइज कितने से कितना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले पीटी होगा यानी पहले आपकी दौड़ होगी, है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब जो होगा वो होगा। फिर इसके बाद पीएसटी होगा यानी कि आपका सीना ना देखा जाएगा, आपकी लंबाई देखी जाएगी, है ना, वेट देखा जाएगा महिलाओं का। और फिर इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा फेज 2 में, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक नॉर्मल पेपर होगा और फिर एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, देखिएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले पीटी होगा, है ना, पहले क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पीटी होगा। इसमें आपको कितना दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो आपको कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, 7.5 मिनट में। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप करनी है 11 फीट के, 3 चांस मिलेंगे। पहली चांस अगर फेल हो जाते हो तो दूसरा मिलेगा, दूसरा मिल जाता है तो फेल हो जाते हो तो तीसरा मिलेगा। फिर हाई जंप के लिए आपको 3.5 फीट है, 3 चांस इसमें भी मिलेंगे आपको। फॉर फीमेल कैंडिडेट इनकी आपकी 800 मीटर रेस है, जो 4.45 मिनट में कंप्लीट करनी है ना। फिर इनकी जो क्या नाम है लॉन्ग जंप है वो 9 फीट की है, हाई जंप हमकी 3 फीट की है, इनको भी 3-3 चांस मिलेगा। तो पीटी में जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं को पीएचटी के लिए लाया जाएगा। अब पीटी में क्वालिफाई नहीं हुए तो पीएचटी फिर आपको नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीएचटी में आप जानते हैं आपका जो हाइट टेस्ट मांगा गया था वो हमने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद सीधे आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो भी पीटी पीएचटी में पास हो जाएगा उसका रिटर्न एग्जाम होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा, नॉर्मली होगा, जिसमें आपकी जो जीके है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। फिर इसके बाद मैथ आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर आपका क्या नाम है रीजनिंग जो होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद जो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेते हैं वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लिखा है देयर आर 10 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ईच एंड क्या लिखा हुआ है यार, है ना, ईच एंड कैंडिडेट विल बी गिवन एन ऑप्शन। अच्छा, वो हिंदी में चूज करना चाहता है या इंग्लिश करना चाहता है, वो हिंदी इंग्लिश में कोई एक चूज करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आपका फेज 2 आएगा जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, है ना, बार्बर का ट्रेड टेस्ट, है ना, यहाँ पे लिखा है ट्रेड टेस्ट किसको मतलब कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। हेयर कटिंग एंड वेरियस टाइप 20 नंबर का, है ना। फिर लिखा हुआ है बॉडी हेल्थ मसाज या बॉडी हेड मसाज 15 मार्क्स के इसके होगा। फिर यही सब ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, ठीक है। फिर सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका देख लीजिएगा। फिर इसके बाद गार्डनर का जो ट्रेड टेस्ट होगा वो सब 50-50 नंबर का होगा। फिर इसके बाद आपका जो फेज चौथा होगा वो डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और फिर बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसका था, इस प्रकार से किसका था, तो आप कहेंगे कि बार्बर का था, सफाई कर्मचारी का था और भूल गए गार्डनर का था। अब यहां पर कॉबलर और टेलर का है, तो कॉबलर और टेलर में सेम चीजें रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, पोस्ट देख लीजिएगा 18 और 33, टेलर के लिए 18 है, कॉबलर के लिए 33 है ना। मेल फीमेल के लिए देख लीजिएगा कितनी कितनी पोस्ट है, सब देख रहे होंगे आप लोग, है ना। और इसके बाद सेम पे लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है, इसमें भी सब वही है ना। 18 से 23 साल मांगा गया है कॉबलर के लिए, है ना, कॉबलर के लिए 18 से 23 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एज रिलैक्सेशन 18 से 23 साल है,
तो 19 अगस्त 2001 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और ये क्या लिखा हुआ 18 अगस्त 2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। फिर बाकी सारी चीजें वही हैं यहाँ पर। जो एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए है ना, SC ST के लिए 5 साल है ना, OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे नहीं दिया है क्या, बाकी सारी चीजें वही होंगी है ना, तो जो होती हैं। और इसमें भी आपका पहले PT होगा, फिर आपका PST होगा, और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। ये सब मैं देख चुका था, पहले से देख चुका हूँ। इतना फट रहा है यार ये नोटिफिकेशन, कुछ पूछो नहीं। हाँ, तो यहाँ पे PST देख लीजिए क्या है। तो PST किसका किसका है देख लीजिए कि जो हाइट और चेस्ट मांगा गया है वो मेल कैंडिडेट का 167.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है ना। 165 सेंटीमीटर पहाड़ी एरिया के लिए मेल की है। फीमेल की हाइट यहाँ पे दी गई है, और मेल का यहाँ पे चेस्ट दिया गया 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। ठीक है, फिर ST एरिया से यहाँ पे दिया गया है हाइट वाइट वगैरह। वेट यहाँ पे लिखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है सिर्फ। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड वही आई विजन है ना, ग्लास नहीं लगाना चाहिए, चश्मा वश्मा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, विजन सही होना चाहिए। टैटूज वैटूज के बारे में दे दिया है यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये लिया जाएगा फॉर्म भरने पर। फिर सिलेक्शन प्रोसेस वही सेम चीज़ है, पहले PT होगा है ना, पहले दौड़ वोड़ होगी, तो दौड़ देख लो यहाँ पर कैसे होनी चाहिए। 1.6 किलोमीटर रेस है, 11 फीट की लॉन्ग जंप है, हाई जंप आपकी 3.5 फीट की है। सेम चीज़ें हैं सारी, सब सेम चीज़ें हैं। 7.5 मिनट यहाँ पे मिल रहा है, 4.45 मिनट, सारी चीज़ें सेम है। जैसे कॉबलर में था, सॉरी जिसमें गार्डनर में था, सफाई कर्मचारी में था, वही सब सेम है। और पहले PT होगा, फिर PST होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में पहला नॉर्मल एग्जाम होगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, 15-10 15-10 का। फिर इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा है ना। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब फेज 2 में, और ट्रेड टेस्ट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। जो टेलर का ट्रेड टेस्ट है 15-10 15-10। फिर इसके बाद आपका कॉबलर का जो ट्रेड टेस्ट है 15-10 15-10, ठीक है। फिर इसके बाद फेज 4 वही DV होगा, मेडिकल होगा, और फिर ज्वाइनिंग, और फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप ये नोटिफिकेशन मैं अपने SSG गुरुकुल के टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप SSG गुरुकुल ऑफिशियल सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके क्लिक करिए और सीधे ये नोटिफिकेशन देखिए, और वन बाय वन करके आप अपने घर पर इसको ओपन करके जूम करके अच्छे से देखिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और PT और PST क्वालिफाई करने के बाद आप जरूर बताइएगा हमें, तो हम लोग इसके लिए बैच भी चलाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।